टाइटल: श्री कृष्ण के इशारे पर टूटी दुर्योधन की जांग। महाभारत की रहस्यमय योजना। महाभारत युद्ध के 18वें और अंतिम दिन का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों के रक्त से लाल हो चुका था। कौरव पक्ष के सभी महारथी भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य एक एक कर धराशायी हो चुके थे। केवल एक ही योद्धा शेष था, दुर्योधन। दुर्योधन को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी पूरी सेना और उसके सभी प्रिय साथी मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित और व्यथित हो गया। लेकिन युद्ध में और अधिक क्षति से बचने के लिए वह कायरता का रास्ता अपनाता है और कुरुक्षेत्र के उत्तर में एक जलाशय में जाकर जलमग्न हो जाता है। श्री कृष्ण की युक्ति। पांडवों को जब यह पता चला कि दुर्योधन छिप गया है, तो वे श्री कृष्ण के साथ उसे खोजने निकल पड़े। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि दुर्योधन कहाँ छिपा है। वे सभी उस चील के पास पहुंचे और श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर में दुर्योधन को ललकारा। हे दुर्योधन, क्या यही तुम्हारी वीरता है? क्या तुम एक योद्धा होकर युद्ध भूमि से भागे हो? दुर्योधन क्रोध में झील से बाहर निकला। उसने कहा, मैं अब भी युद्ध के लिए तैयार हूं। आओ, जो चाहो चुन लो, गदा, तलवार या कुछ और। भीम का गदा युद्ध। अर्जुन ने कहा, युद्ध तो समान स्तर पर होना चाहिए। तुम गदा में निपुण हो तो हमारे पास भी भीम है। इस प्रकार भीम और दुर्योधन के बीच घोर गदा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबली योद्धा थे। उनका हर प्रहार भूमि को कांपने पर विवश कर रहा था। आसमान में धूल और मिट्टी के गुबार उठ रहे थे। दुर्योधन ने अपने गुरु बलराम से गदा युद्ध सीखा था। उसकी चालें, घुमाव और प्रहार इतने तीव्र थे कि भीम को संभालना मुश्किल हो रहा था। पांडवों और श्रीकृष्ण के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हो चुकी थी। श्रीकृष्ण का गुप्त संकेत। उसी समय श्रीकृष्ण ने चुपचाप अपनी जांघ पर हाथ मारकर भीम को संकेत दिया। यह एक गुप्त संदेश था जो केवल भीम ही समझ सकता था। श्रीकृष्ण याद दिलाना चाहते थे, इस दुर्योधन ने कभी द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ पर हाथ रखकर उसे बुलाया था। आज समय है उस अपमान का प्रतिशोध लेने का। भीम ने श्रीकृष्ण का संकेत समझ लिया। अगले ही क्षण जैसे ही दुर्योधन ने ऊपर की ओर वार किया, भीम ने पूरी शक्ति से उसकी जांघ पर गदा से प्रहार किया। प्रहार इतना भयंकर था कि दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन का आक्रोश। दुर्योधन पीड़ा में चिल्ला उठा, यह अधर्म है, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं किया जाता। लेकिन श्रीकृष्ण शांत स्वर में बोले, जब तुमने धर्म की मर्यादा तोड़ते हुए द्रौपदी को सभा में खींचा था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब तुमने एक स्त्री का अपमान किया था और अपनी जांघ पर हाथ रखकर उसे बुलाया था, तब मर्यादा कहाँ थी? आज उसी अधर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। बलराम का आगमन। उसी समय बलराम वहां आए। वे अपने शिष्य दुर्योधन की यह अवस्था देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने भीम को मारने के लिए गदा उठा ली, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें शांत किया और समझाया, यह अधर्म का अंत है, धर्म की स्थापना का क्षण है। बलराम ने भी श्रीकृष्ण की बात मानी और वहां से लौट गए। दुर्योधन अब घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा था। उसने बहुत अपमानित अनुभव किया, लेकिन फिर भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने श्रीकृष्ण को कोसा, पांडवों को धूर्त कहा, लेकिन अंततः काल के सामने वह भी नतमस्तक हो गया। कुछ समय बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रात्रि में आकर पांडवों के पुत्रों की हत्या की और दुर्योधन को सूचना दी। ये महाभारत युद्ध की अंतिम और सबसे करुण कहानी बनी। निष्कर्ष: दुर्योधन, जिसने अहंकार, द्वेष और अधर्म का मार्ग चुना था, उसका अंत भी उसी रास्ते पर हुआ। श्रीकृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए जिस बुद्धिमत्ता से कार्य किया, वही उन्हें योगेश्वर बनाती है।